आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। नोएडा के होशियारपुर गांव में भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई के द्वारा कृषि बिल को लेकर प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में स्थानीय विधायक पंकज सिंह और सांसद डॉक्टर महेश शर्मा मौजूद रहे। वहीं इनके द्वारा बताया गया कि कृषि विधेयक बिल किसानों के हित का बिल है और कहा कि किसानों के हक को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार पूरे देश के किसानों को आर्थिक स्थिति पर मजबूती देने के लिए प्रयासरत है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि एमएसपी को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। ऐसा नहीं है कि निजीकरण होने से किसानों को नुकसान होगा, बल्कि यह एक प्रणाली है जिसमें उद्योगपति और किसानों को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। वहीं इस बिल में बताया गया कि पहले किसानों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में फसल को लेकर बेचने की जो परेशानी होती थी, उस परेशानी को अब खत्म किया जाएगा, जिसको लेकर भाजपा सरकार अपनी बातों पर अटल है। इसके साथ ही इनके द्वारा बताया गया कि विपक्ष के द्वारा लगातार किसानों को बरगलाने और भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता रमेश परिहार ने स्थानीय सांसद और विधायक से की खास बातचीत। इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा में और मेरे साथ में हैं यहाँ के सांसद माननीय महेश शर्मा जी, जो कि पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं मोदी सरकार में। और बात हो रही है किसानों की बिल को लेकर। आज उन्होंने प्रेस वार्ता करी है कि किसानों की जो परेशानियां हैं और जो भ्रमक तरीके से समझाया जा रहा है, उसको लेकर पूरी स्थिति साफ कर दी है इस प्रेस वार्ता के माध्यम से। चलिए हम बात करते हैं सांसद जी से। सांसद जी, सबसे पहले मेरा जो सवाल है ये सवाल है कि हमारा जो भारत देश है कृषि प्रधान देश है, और जब देश के किसान ही खुश नहीं रहेंगे तो फिर देश की तरक्की का रास्ता नहीं निकलता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो किसानों के लिए बिल आया है किस प्रकार से फ़ायदेमंद है। देखिए, बहुत लंबे समय से 60 वर्षों से किसान कहीं ना कहीं पिस्ता चला आ रहा था। उसके प्रोडक्ट के लिए वो मंडियों तक ही सीमित था। आज उसके लिए पूरा देश एक बाज़ार है। वो अपने प्रोडक्ट का रेट, धान का रेट, फसल का रेट जो देश के कोने में बेहतर मिले वहाँ बेच सकता है। मंडी समितियाँ रहेंगी, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा है। मंडी समिति के साथ साथ तुम्हारा एमएसपी भी रहेगा, ये भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है। 3 दिन के अंदर उनकी पेमेंट मिलेगी, ये भी इस बिल का हिस्सा है। अगर कोई डिस्प्यूट आपस में हो जाता है तो 1 महीने में एसडीएम कोर्ट तक, ये का मामला ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक सालों लटकते रहेंगे, ये विषय भी रहा गया है। एसेंशियल कमोडिटीज़ में उसकी भंडारण क्षमता बढ़ा दी गई है। पहले इंस्पेक्टर राज था कि इंस्पेक्टर कहता था आपको 500 किलो अलाउड, आपने 600 किलो क्यों रखा है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता सामान अपना किसान लेकर तो उसको इंस्पेक्टर परेशान करता था, भ्रष्टाचार होता था। तो इन सभी विषयों को और एमएसपी की दर कम से कम उसकी कॉस्ट का 1.5 गुना रखी गई है। यानी प्रधानमंत्री जी का जो वादा था हमारे किसानों के साथ कि हम आपका जीवन स्तर बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं, और लोगों को विश्वास भी है, खासतौर पर हमारे किसान भाइयों को। जैसे माननीय सांसद जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ग्रामीण तबके में जो किसान होते हैं उनके मन में ये विचार आ रहा है कि जब से कॉरपोरेट हमारी खेती में आएंगे तो शायद हमारा नुकसान होगा। इसको लेकर क्या कहना? नहीं, देखिए, उन कॉरपोरेट्स के हितों का नहीं, किसान के हितों को संरक्षित किया गया है। कॉरपोरेट्स के हितों का कहीं संरक्षण नहीं किया गया। सारी जिम्मेदारी फसल, बीज, टेक्नोलॉजी लाने की, ट्रांसपोर्ट की बड़े व्यापारी को दी गई है। किसान को सिर्फ और सिर्फ उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। और जैसा कि अभी ये विपक्ष जो भ्रमक तरीके से फैला रहे, इसको लेकर समझता हूँ बरगलाने की राजनीति कर रहा है, और देश की जनता इसको जानती है। ये थे मेरे साथ यहाँ के माननीय सांसद महेश शर्मा जी। उन्होंने सारी बात बताई कि किस तरीके से विधायक बिल किसानों के हित को लेकर है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं रमेश परिहार, नोएडा। मैं रमेश परिहार और मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ के नोएडा के माननीय विधायक जी पंकज सिंह के साथ में, और हम इनसे जानेंगे कि आज उन्होंने जो प्रेस वार्ता रखी है किसानों के हित को लेकर, कि किसानों के पीछे जो भ्रमक स्थिति है किसान बिल को लेकर, उसको साफ करने के लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई है। चलिए हम इनसे बात करते हैं। विधायक जी, सबसे पहले मेरा सवाल है कि जो कृषि प्रधान हमारा देश है और इसको लेकर किसानों को लेकर क्या परेशानियाँ हो रही हैं, उसको लेकर आप। देखिए, लंबे समय तक हमारे किसान जो चाहते थे उनका सम्मान जो होना चाहिए था, और यह देश का दायित्व भी था। हमारे अन्नदाता हैं किसान, और उनको भी छलने का काम कांग्रेस और अन्य दलों ने लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए ये किया था। अब वो वक्त आया है जबकि किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत में जो कृषि की आधारभूत संरचना है उसको मजबूत करने का काम हो, चाहे फिर ये 3 बिल पास करके किसानों को उचित कीमत मिल जाए, किसानों के लिए बाज़ार बड़ा मिले, और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में कुछ परिवर्तन करके उसमें
किसानों को और राहत देने की बात हो, तो सभी विषयों पर लगातार मोदी जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने काम किया है। और यह जो विधेयक जो आया है उसके जो सही बातें हैं, जो विपक्ष किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तो वो उन पर गुमराह ना हो, और जो उसका फैक्ट है, जो सच्चाई है, जो उसके हित की जो सब बातें हैं, ये कितना कारगर है किसानों के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए, यह सब बातें हम आप लोगों के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी रखने के लिए आज यह आयोजन भी था। और इसी तरीके से हम गांव-गांव में जाकर चौपाल के माध्यम से लोगों को मिलकर भी, हम लोग भी, जनप्रतिनिधि भी, संगठन भी, यह काम लगातार चल रहा है। जैसा कि विधायक जी देखा जा रहा है कि जब से ये बिल पास हुआ है लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से बात करें तो विरोध के जो स्वर हो रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की कम्युनिकेशन में कोई चूक रही है। नहीं, कहीं पर भी देखिए, कहीं पर भी कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए या राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए वो प्रयासरत हैं, लेकिन किसान बिल्कुल आश्वस्त हैं। किसानों को बिल्कुल विश्वास है कि मोदी जी की सरकार में जो भी कदम उठेगा वो किसानों के लिए और गांव और गलियों के हित के लिए ही उठेगा। वरना देखिए, विपक्ष ने तो बहुत सारे राष्ट्रहित के मुद्दों पर भी लोगों को गुमराह करने का काम किया था, लेकिन बाद में चीज़ें स्पष्ट हुई हैं और लोग मोदी जी के साथ हैं, तभी 14, 17, 19 में इतना बड़ा जनाधार भी हम लोगों को मिलता रहा है। ये मेरे साथ थे माननीय विधायक पंकज सिंह जी, और इन्होंने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें साझा करी और किसान बिल को लेकर जो किसानों के हित में है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं रमेश परिहार, नोएडा।